हेलो फ्रेंड। तो आज आम भिडियो डिस्कसन करवा नर्वस सिस्टम आउ एक पार्ट जोटा कि आम न्यूरोग्लियल सेल पढ़ा। तो आम पढ़ी न्यूरन क्या कहुला आम कहले कि बेसिक यूनिट ऑफ माने नर्वस सिस्टम न्यूरन गोटे पार्ट जोटा कि बेसिक यूनिट जहाँ को लेकिन आम नर्वस सिस्टम इमेजिन कर जहाँ भी आम ब्रेन रे अच्छी हाथ गोड़े जिते भी माने नर्वस सिस्टम अच्छी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो तो सबुतिर मेन मुख्य काम हूँ किए ना न्यूरन। किंतु न्यूरन तो बंचो ताकू भी खाद्य दरकार, ताकू भी ऑक्सीजन दरकार, ताकू भी न्यूट्रिशन दरकार, सब जिनस दरकार। ताकू ताकू तार पुणी माने तार जो वेस्ट मटेरियल बाहर ताकू भी बाहर करवा दरकार। माने ताकू प्रोटेक्शन देवा दरकार माने बैक्टेरिया ठारू वायरस ठारू पॉइजनस सब्सटेंस ताकू तो किए सपोर्ट दब जोटा कि सी तुम एत भल भल काम कर तुम हेल्प कर आमर अच्छी सेल गोटे जहाँ हूँ न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल नर्व सेल गोटे किंतु ये कौन हुए ना इम्पल्स किसी हुए एमती कि समस्त गोटे हेल्पर था जेकोसी रोषिया हो तार गोटे हेल्पर थे से रोषे कर किंतु से रोषिया माने से हेल्पर बिना रोषिया काम कर से भाया कथा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो हम नर्व आम ब्रेनटा पूरा नर्व रे बनी तो नर्व जो बन सब न्यूरोग्लियल सेलटा रखा दरकार। तो से आम न्यूरोग्लियल सेल विषय पढ़ा अल्प कथा अच्छी किंतु भीतर को जा बहुत डीपली अच्छी आम अल्प जाना कहीं बेसी ज्यादा दरकार नहीं ये दरकार मैं आपको कहूँ। फास्ट आम डिस्कसन करवा यहाँ न्यूरोग्लियल कौन यहाँ गोटे नॉन न्यूरो ट्रांसमिटर माने या द्वारा कौन न्यूरन ट्रांसमिशन होनी कि छुईदेली न्यूरोग्लियल सेल साहय ब्रेन में पहुँचुची क्या ना न्यूरन साहय मुझे पढ़ी पूर्व वीडियो में डिस्कसन करते न्यूरन को आम देखी न्यूरन का देखिए तार सेल पड़ता चारिपटे कमी एक्शन टर्मिनल था ये सेल बॉडी था यहाँ समाव लिखुते। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल ये कौन कर इमेजिन करूँ आम अच्छी ब्रेन कौन अच्छी आम मुंडर अच्छी कौन ना ब्रेन तो आम ब्रेन अच्छी से ब्रेन आम जानते दुटा हेमिस्फीयर अच्छी तो ये न्यूरन गुड़ाक बहुत थी तो न्यूरन जी रोकिले आपको पुणी सपोर्ट देवा दरकार आपको पुणी ये जो न्यूरनटा रहा ये खाली सेमती रखी पाखे किसी सेल थी दरकार जोटा सपोर्ट देव। तो मेनली सपोर्टिंग काम कर न्यूरोग्लियल और ये बहुत ही इंपोर्टाट आम बॉडी में जब न्यूरोग्लियल सेल न रही नर्व सेल भी रही ना कहीं कथा मुझे कहली यार इंपोर्टान्स कौन। तो आम जाने कि न्यूरन आम सब इनफर्मेशन को ट्रांसफर कर पार्ट रु अनदर पार्ट को। तो से ये कौन करना हेल्प कर गोटे न्यूरन ठीक अच्छे ये गोटे न्यूरन करती न्यूरन रखी तो न्यूरन को चारिपटे घेरिकी किए रहे ना न्यूरोग्लियल सेल। तो ये न्यूरोग्लियल सेल जो कम यदि आम फंक्शन कथा कहवा न्यूरोग्लियल सेल फंक्शन कौन ना प्रथम जो फंक्शन हूँ कौन कर सुरक्षा दे प्रोटेक्शन दे चारिपटे सब न्यूरोग्लियल सेल रखो जी कि खाद्य अभाव है जमी छोट पिला को ट्रिट कराए खाद्य अभाव है ऑक्सीजन दरकार है टॉक्सिक सब्सटेंस आसपर ताकू प्रोटेक्ट करियो माने देखा मेन फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल फ्रॉम माइलिन शीथ व्हिच वाइप्स ओवर द एक्शन टू स्पीड अप द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन। तो जो आमर रोची या आम जानते कि माइलिन शीथ था जी आमर इम्पल्स को जल्दी ट्रांसमिट करने स्पीड अप करने हेल्प करे। तो ताकू मेंटेन कर काम हो न्यूरोग्लियल सेल। सेकेंड पॉइंट हूँ प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द न्यूरन। तो न्यूट्रिशन जो आम एक दरकार ऑक्सीजन दरकार या भर भी न्यूक्लियस अच्छा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा तो या भर जो अच्छा पार्ट्स गुड़ाक तो दरकार जे तो किए देव ना न्यूरोग्लियल सेल देवे। तो न्यूरोग्लियल सेल आम देने प्रोटेक्शन खाद्य आने पहुँचाइले तापर आम डिस्कसन करवा कि न्यूट्रिशन देले ऑक्सीजन भी देले। सेकेंड हूँ डेस्ट्रॉय पैथोजेन। तो यहाँ आम ब्रेन भर को जो देख नॉर्मली आम खाद्य खाऊँ आम हाथ भी बैक्टेरिया अच्छा
ଗାତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଏଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପେଟକୁ ଗଲା, ଆମ ଆଖିରେ ବି ଲାଗୁଛି, ନାକରେ ବି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନ୍ বা କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ନିଜର ଆର୍ମି ବନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହାକୁ ପାଥୋଜେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଭାଇରସ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟାର କରିକି ଦେବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଏଥର ଖୋଲିକି ଆସିବେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଚଳ ଚଳ ହେବ, ହଲଚଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ। ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ କେତେବେଳେ ନା ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ ଥିବ। ତା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ତା'ର ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା କିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ସିନାପ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେଉଛି, ଇମ୍ପଲ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ କିଏ ନା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ିର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍, ନ୍ୟୁରନ୍ର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ଯେମିତି ବଡ଼ି ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କମେଇବ, ଯେଉଁଟା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଅଧିକ କରିବ। ସେଟା ବି ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି। ହାର୍ଟ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା କି ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁରନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜୁରି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ର କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ସେଲ୍ର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କିଏ କରିବ ନା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ତ ଇଏ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ମୁଁ କଲି ନର୍ମାଲି, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍। ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ତା ଷ୍ଟାର ଆମେ କହିପାରିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଏଇଟା ନ୍ୟୁରନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ନ୍ୟୁରନ୍ର ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିବ। ଏଇଟା କେମିତି ଚାପିକି ସବୁଆଡ଼େ ରହିଲା। ଯାହା ବି ୟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆସିଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିଥିବ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଆସିଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୟାଦ୍ୱାରା ପାଥୋଜେନ୍ ବି ଥିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଥିବ, ଭାଇରସ୍ ବି ଥିବ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସିଏକୁ ଦେବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ BBB, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍। ତ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ନିଭାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍। ମନେକର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେନ୍ ପାର୍ଟଟା କଟିଦେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କଭରିଂ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କିଏ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସେୟା କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା କେମିକାଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାନ୍ ନ୍ୟୁରନ୍ରୁ ଏନାଦର୍ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍ ସେଲ୍ରେ ରହୁଛି। ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଥିଲା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ୍ ସେଲ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟ୍। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହେଲା କ'ଣ ନା ଅଲିଗୋଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ଲିଆ, ଏପେଣ୍ଡାଇମାଲ୍ ସେଲ୍, ସ୍ୱାନ୍ ସେଲ୍, सैटेलाइट सेल। तो ये सब अच्छी जोड़ा बेसी इंपोर्टेंस नहीं, बेसी इंपोर्टेंस होची कमर ना एस्ट्रोसाइट सेल यार फंक्शन आ होची न्यूरोग्लियल फंक्शन। मेनली आपण मन रखतो या पर बेसिक क्वेश्चन आसे आपन को मन रखा दरकार जेमि कि हमको सपोर्ट आमे यदि समराइज करबा ए जिंसटा को आमे कोन कहबा ना हमको जेमि सपोर्ट दरकार, आमे यदि गोटे राजमिस्त्री होची ताको गोटे हेल्पर दरकार, ताको सब जिंस जोगिया। तो सही भैया सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करछि ये न्यूरोग्लियल सेल। तो ये कौन करछि न्यूरोग्लियल सेल, तो ये कौन करछि ना ताको सपोर्ट दोछि, ताको
ताकू बाहर एनवायरनमेंट ठारू दूर रखुची ताकू स्ट्रक्चर दूची ताकू सेप दूची ताकू स्टेबिलिटी दूची ता सहित कौन दूची तार होमियोस्टैटिस मेंटेन करची तार जो हमर रहलिया कोटा ना नोड माइलेटेड सिप दूची जोटा कि या तारे कौन हो ना स्पीड रे जीव कौन ना नर्व इम्पल्स गुड़ा स्पीड रे जीव ताकू भी सपोर्ट करूची तो एतिके थिला न्यूरोगियल सेल विषय आ बेसी किसी जाना दरकार नहीं वीडियो केमती लगे निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे नेक्स्ट आम कवर करवा कौन अच्छे सिलेबस नेक्स्ट अच्छी क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर तो नर्व फाइबर विषय पढ़िया तापर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़िया एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स सब किसी पढ़िया गोटे 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 करी जीवा एतिक मन रखु आ किसी दरकार नहीं गोटे ओवरऑल आइडिया रहा दरकार कहीं नोट आप कौटी भी पाइबे कौटी भी लिखिदेवे कि कनसेप्चुअल नॉलेजटा आपको निहाती दरकार ना आगू को आपड़े फार्माकोलॉजी पढ़े से असुविधा हम मेडिसिन केमिस्ट्री पैथोफिजियोलॉजी सब कथार यही जिनस ही आसो ये जिनस ही पढ़ा पड़ो ठीक है तो वीडियो केमती लगे निश्चित जानवे थैंक यू।